Hello everyone, welcome back to the computer series, and today we are going to continue the chapter 1. So here we have the history of computer evolution. Evolution मतलब कैसे प्रगति हुई, किस तरीके से कौन कौन सी स्टेजेस थी जिनसे कंप्यूटर जो जिसे आज हम जानते हैं वो बना, क्योंकि एक दिन में कंप्यूटर नहीं बनता है। तो इस तरीके से हम डेवलपमेंट जो हुआ कंप्यूटर का उसे जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जो सबसे शुरुआत में जो मशीन थी उसे अबेकस कहते थे, और आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर से लेके ये सब है, और IBM 650 कंप्यूटर तक हमने डेवलप किए हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे जो डार्क ब्लैक हाईलाइटेड पोर्शन है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन पूछ लिया, या फिर ये पूछ लिया कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें सबसे पहली बार स्टोरेज कैपेसिटी आई थी, तो वो एडसेक है। या जैसे ये पूछ लिया गया कि मैग्नेटिक टेप्स जो है इनपुट की तरह किस में यूज़ किए जाते थे, तो यूनिवैक में यूज़ किए जाते थे। या पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवैक था। खैर आखिर में हम इसके MCQs भी करेंगे, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। उससे पहले हम एक बार कंप्यूटर एवोल्यूशन को देख लेते हैं। तो जो अवेकस था वो चाइना में इन्वेंट हुआ था, और हम अवेकस के बारे में जानते हैं ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी पहली। आपने अबेकस देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों की स्लेट्स में भी पहले होता था कि छोटे छोटे गुड़िया टाइप के कलर्ड रहते थे, और वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते थे, और एक हॉरिजॉन्टल रॉड होती थी। तो अगर पहली रॉड में है तो वंस, दूसरी रॉड में है तो टेंस, इस तरीके से। अब इसका एप्लीकेशन क्या था, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन के लिए काम में आती थी। साथ ही इसमें स्क्वायर रूट्स को भी कैलकुलेट कर सकते थे। फिर नेपियर्स बोन्स आई, जो कि 1617 में आई, जॉन नेपियर ने बनाई। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 3 डायमेंशनल थी और 0 से 9 तक के नंबर होल्ड करती थी। उसके बाद इसका फ़ायदा ये है कि इससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ है उसका नाम है रैप्डोलॉजिया। उसके बाद पास्कलीन था, पास्कलीन ब्लाइस पास्कल ने बनाया। ये एक पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, और इसमें कैरी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। कैरी जैसा कि आप जानते हैं हासिल की लाई जिसे कहते हैं, तो वो पहली बार इस पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था, पास्कलीन पीरियड में। फिर इसमें 8 डिस्क होती थी, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था जिसमें डिस्क होती थी, तो वो डिस्क इकाइयों को रिप्रेजेंट करती थी। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो वही ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ में आता है। उसके बाद ये जो है, जो लिक्विड्स का प्रेशर है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो लिक्विड का प्रेशर है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उस तरीके की चीज़ों के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। फिर अगला है कार्ड ऑफ होल्स फॉर वीविंग पैटर्न। तो ये जोसेफ जैकार्ड ने डेवलप की थी। ये पहली मैकेनिकल लूम थी, और इसमें पंच्ड कार्ड को यूज़ किया जाता था जिससे ऑपरेशंस किए जाते थे, और इसने जो टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग है उसको काफ़ी सिंपल कर दिया था। फिर है एनालिटिकल मशीन। तो एनालिटिकल मशीन एक तरीके का कंप्यूटर था जो कि हर सामान्य जो काम होते हैं उनमें यूज़ किया जा सकता था। चार्ल्स बेबेज ने डेवलप करा था। चार्ल्स बेबेज जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके फ़ायदे क्या थे, बेसिकली इसे अर्थ जो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता था, और ये एक डेसिमल मशीन थी जिसमें साइन और मैग्नीट्यूड को यूज़ किया जाता था किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए। फिर टेबुलेटिंग मशीन जो है हरमन हॉलरिथ ने डेवलप की थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो टेबुलेटिंग मशीन है वो किसने डेवलप की थी, तो द राइट आंसर इज़ हरमन हॉलरिथ। फिर इसमें पंच्ड कार्ड यूज़ किए जाते थे, जिनमें पंच्ड कार्ड थे जिनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। एक कार्ड को एक टाइम पे पढ़ सकता था। ये एक पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी जिसको डेटा प्रोसेस के लिए और सेंसस करने के लिए बनाया गया था। फिर मार्क 1 क्या था, मार्क 1 1944 में डेवलप हुआ, और इसमें इंटरलॉकिंग पैनल्स थे जिसमें स्विचेस थे, कंट्रोल सर्किट्स थे, तो ये आपस में इंटरलॉक पैनल्स में रहते थे। और ये जो था मार्क 1, इसमें डेटा जो है वो मैनुअली यानी हम एंटर कर सकते थे। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि ये
वॉर में यूज़ किया जाता था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ किया जाता है मार्क 1 में। फिर एनायक आता है। एनायक जो है वो जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉचले ने डेवलप किया है, 1950-1950 में डेवलप किया है। इसमें 20 अक्यूमुलेटर्स होते हैं और इसको हम अलग अलग ऑपरेशंस जो होते हैं, मतलब अलग अलग जोड़ घटाना, इन सब के लिए या अलग और भी ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? एनायक। किसके लिए काम में ला सकते हैं? वेदर प्रिडिक्शन करने के लिए, मौसम कैसा होने वाला है ये इसकी प्रिडिक्शन करने के लिए। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए और भी साइंटिफिक यूजेस हैं। अब एडसेक क्या है? एडसेक जो है वो जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया है 1946 में से 52 तक, और ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी हमें मिल रही थी एडसेक में। इसमें इंस्ट्रक्शंस को हम स्टोर कर सकते थे, जो भी निर्देश मिल रहे हैं उनको स्टोर करके रख सकते थे, और ये स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर लेती थी और प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बना सकते थे इसके ज़रिए, एडसेक के ज़रिए। एडसेक का सिग्निफिकेंस क्या है? ये पहला कंप्यूटर है जो मशीन में रन कर सकता था। दूसरा, इसमें मरकरी डीले लाइंस को यूज़ किया जाता था मेमोरी के लिए, और वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता था लॉजिक लगाने के लिए। उसके अलावा यूनिवैक है, जो कि एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉकले, अगेन जो इन्होंने एनायक डेवलप किया उन्हीं ने यूनिवैक डेवलप किया, 1951 में डेवलप किया, एनायक के जस्ट एक साल बाद। और ये जो है ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इससे पहले हमने फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर देखा था, एनालिटिकल इंजन। अब पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक, जिसमें दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती थी, नंबर से रिलेटेड भी और टेक्सटुअल भी। उसके अलावा इसमें मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था इनपुट्स के लिए और आउटपुट निकालने के लिए भी यूनिवैक में। फिर है IBM 650 कंप्यूटर। तो ये IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, 1954 में डेवलप किया गया था। इसमें जो है इनपुट आउटपुट यूनिट्स होती हैं जो अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर को 2 डिजिट डेसिमल कोड में चेंज करती थी। मतलब ऐसे यूनिट्स होती थी जो हम अगर अल्फ़ाबेट एंटर कर रहे हैं तो उसका जो डेसिमल कोड होगा उसको कन्वर्ट करती थी। और इसका सिग्निफिकेंस किस में आता है? जैसे आपको पेरोल बनाना है तो उसकी प्रोसेसिंग करनी है, या आपको एक कॉम्प्लेक्स चीज़ जैसे कि ऑयल रिफाइनरी की डिज़ाइन बनानी है, या मार्केट में रिसर्च करना है और उसका एनालिसिस करना है कि कुछ भी कि कंज्यूमर्स का क्या रुझान है या मार्केट कैसा चल रहा है, तो इसके लिए आप IBM 650 कंप्यूटर को डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, and with this we will finish this video. Thank you everyone.